एक बड़े शहर के बीचों बीच एक शानदार 5 स्टार होटल था। उसका नाम था होटल रॉयल ग्रैंड। बाहर से देख कर ही लगता था मानो कोई महल हो। यह जगह बड़े कारोबारियों और विदेशी मेहमानों के लिए जानी जाती थी। ऐसे ही एक दिन दोपहर को होटल के मुख्य द्वार पर एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पहुंचे। उनका नाम था शंकर दास। उम्र लगभग 70 साल। सिर पर सफ़ेद बाल, चेहरे पर झुर्रियाँ, आंखों में गंभीरता। उन्होंने साधारण खादी का कुर्ता और ढीली ढाली धोती पहन रखी थी। पैरों में चंपलें थी और कंधे पर एक पुराना सा झोला लटका हुआ था। वह चलते हुए कुछ थके थके से लग रहे थे। होटल के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें आते देखा। गार्ड की आंखों में हल्का सा शक उतर आया। उसने सोचा, यह बुजुर्ग आदमी कहीं गलती से तो यहाँ नहीं आ गया। कपड़ों से तो किसी भिखारी जैसा लग रहा है। जैसे ही शंकर दास मुख्य दरवाजे से अंदर जाने लगे, गार्ड ने तुरंत उन्हें रोक दिया। ओए बाबा, यह कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ अमीर लोग आते हैं। आप कहाँ चले? शंकर दास ने बड़ी विनम्रता से कहा, बेटा, मुझे अंदर जाना है, ज़रूरी काम है। गार्ड हंस पड़ा। अरे वाह, ज़रूरी काम है। आपके जैसे लोगों का काम तो मंदिर में प्रसाद लेने का होता है, होटल में नहीं। जाइए, यहाँ समय मत खराब कीजिए। यह सुनकर आसपास खड़े कुछ लोग मुस्कुराने लगे। किसी ने धीरे से कहा, देखो तो सही, यह बूढ़ा भी 5 स्टार होटल में घुसना चाहता है। शंकर दास चुप रहे। उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया, बस शांत स्वर में बोले, मुझे सिर्फ रिसेप्शन पर जाना है। मजबूरी में गार्ड ने हाथ फैलाकर रास्ता तो दिया, लेकिन चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान ली। जैसे ही शंकर दास अंदर पहुंचे, उनकी आंखें चमचमा उठी। लॉबी बहुत भव्य थी। फर्श पर संगमरमर की टाइलें बिछी हुई थी। बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर लटक रहा था। चारों ओर फूलों की खुशबू फैली हुई थी। अमीर मेहमान अपने सूटकेस लिए आते जाते दिख रहे थे, लेकिन इस चमक दमक के बीच एक साधारण बुजुर्ग का आना सबको अजीब सा लग रहा था। रिसेप्शन पर बैठी एक महिला उन्हें आते देख चौंक गई। वह थी सविता मेहता। उसकी उम्र करीब 30 साल। स्टाइलिश कपड़े, लाल लिपस्टिक और चेहरे पर घमंड झलकता हुआ। सविता ने बुजुर्ग को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने पास बैठी सहकर्मी से हंसकर बोली, ओह माय गॉड, यह कौन अंदर आ गया? लग रहा है किसी गांव से सीधे उठकर चला आया। फिर जोर से बोली, सुनिए बाबा, यह होटल आपके बस का नहीं है। यह 5 सितारा होटल है। आप शायद रास्ता भटक गए हैं। शंकर दास ने शांति से कहा, बेटी, मुझे किसी से मिलना है। सविता ने भौहें छड़ाते हुए पूछा, किससे मिलना है? यहाँ आपके जानने वाला कौन हो सकता है? यह जगह अमीरों के लिए है, साधु संतों के लिए नहीं। पास खड़े कुछ मेहमान हंस पड़े। किसी ने कहा, लगता है बाबा ने सपना देखा होगा कि वो यहाँ के मालिक हैं। तभी वहाँ से गुजर रही होटल की मैनेजर भी आ गई। उसका नाम था नेहा चौधरी। नेहा इस होटल की शान मानी जाती थी। लंबी कदकाठी, खूबसूरत चेहरा, फैशनेबल कपड़े और आत्मविश्वास से भरी चाल। लेकिन उसके स्वभाव में घमंड और तिरस्कार भी उतना ही गहरा था। सविता ने तुरंत नेहा को इशारा किया और बोली, मैम, यह आदमी अंदर आ गया। लगता तो किसी भिखारी जैसा है। नेहा ने तेज नज़रों से बुजुर्ग को देखा और होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए कहा, ओहो, यह तो कमाल है। अब हमारे होटल में यह लोग भी आने लगे। बाबा, आपको पता भी है यह जगह कितनी महंगी है? शंकर दास ने विनम्रता से कहा, बेटी, मुझे बस रिसेप्शन पर थोड़ी देर बैठना है। नेहा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, रिसेप्शन पर? बाबा, यह जगह कोई चौपाल नहीं है। यह होटल है। यहाँ हर सेकंड की कीमत होती है। आप समझे? यह आपके जैसे लोगों के लिए नहीं है। आसपास खड़े मेहमान फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया। यह सब देखकर माहौल ऐसा हो गया कि हर कोई बुजुर्ग का मजाक उड़ाने लगा। कोई कह रहा था, लगता है
यह बाबा होटल में मुफ्त खाना खाने आया है। कोई कह रहा था अब होटल वालों को सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। सविता ने और ताना मारा, बाबा जाइए, हमें यहाँ ड्रामा नहीं चाहिए। लेकिन तभी होटल का एक बेल बॉय रमेश यादव वहाँ आ गया। रमेश सीधा साधा लड़का था, उम्र करीब 22 साल। गांव से शहर में काम की तलाश में आया था। उसकी आंखों में मासूमियत और दिल में इंसानियत भरी हुई थी। रमेश ने बुजुर्ग को देखा और आगे बढ़कर बोला, बाबा जी आप थक गए होंगे, आइए मैं आपको बैठने के लिए जगह दिलवा देता हूँ। नेहा चौधरी ने तुरंत गुस्से में कहा, रमेश तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा काम है मेहमानों का सामान उठाना, न कि किसी अजनबी को यहाँ बैठाना। रमेश ने धीरे से कहा, मैम यह भी तो इंसान है, इनकी उम्र देखिए, इन्हें खड़ा रहने दीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नेहा ने घूर कर कहा, तुम्हें बहुत दया आ रही है, जाओ अपना काम करो। यह होटल किसी धर्मशाला की तरह नहीं चलता। इतने अपमान के बावजूद शंकर दास का चेहरा शांत रहा। उनकी आंखों में न गुस्सा था न नाराजगी। उन्होंने बस धीरे से कहा, बेटा रमेश तुम्हारी इंसानियत देखकर अच्छा लगा, लेकिन यह लोग मुझे जैसा समझ रहे हैं वैसा मैं नहीं हूँ। समय आने दो, सब सामने आ जाएगा। रमेश ने हैरानी से उनकी ओर देखा, लेकिन कुछ पूछ नहीं पाया। नेहा चौधरी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ सब सामने आ जाएगा। बाबा शायद कोई छिपे हुए राजा है। सविता और बाकी लोग फिर हंस पड़े। शंकर दास ने सबकी ओर देखते हुए सिर्फ एक वाक्य कहा, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। यह कहते ही शंकर दास लॉबी के कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठ गए। उनकी चाल ढाल और शांत स्वभाव देखकर कुछ मेहमान हैरान भी थे, लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें अब भी मजाक का पात्र समझ रहे थे। सविता ने अपने सहकर्मी से धीरे से कहा, देखो बाबा तो जम गए यहाँ, अब तो हटने का नाम ही नहीं लेंगे। उसकी सहेली ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ो, थोड़ी देर में खुद ही उठ जाएंगे। वैसे भी मैनेजर मैम है ना, वो इनको ज़्यादा देर नहीं टिकने देगी। लॉबी का माहौल पहले की तरह चमकदार था। कोई बिजनेस टाइकून अपने लैपटॉप पर मीटिंग कर रहा था, कोई विदेशी परिवार बच्चों के साथ फोटो खिंचवा रहा था और कोई अमीरजादा मोबाइल पर ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। इन सब के बीच सफ़ेद कपड़ों में बैठे शंकर दास अजनबी और अलग से लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की शांति हर चमक दमक पर भारी थी। रमेश यादव बेल बॉय बार बार उनकी तरफ देखता। वह सोच रहा था, ये बाबा जी आखिर है कौन? इतनी बेइज्जती हुई फिर भी इनके चेहरे पर गुस्से की एक लकीर तक नहीं। रमेश ने पास जाकर धीरे से कहा, बाबा जी आप चाहें तो मेरे स्टाफ रूम में बैठ सकते हैं, वहाँ आपको आराम भी मिलेगा। शंकर दास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, मुझे यहीं बैठना है, जो देखना है सबको यहीं दिखे। इस बीच मैनेजर नेहा चौधरी पास से गुजरी। उनकी हिल्स की आवाज़ संगमरमर के फर्श पर गूंज रही थी। उन्होंने देखा कि शंकर दास अब भी उसी कुर्सी पर बैठे हैं। वह गुस्से में बोली, ओह गॉड, यह अभी तक यहाँ बैठे हैं। रमेश तुमने इनको हटाया क्यों नहीं? रमेश हिम्मत जुटाकर बोला, मैम यह थके हुए हैं, थोड़ा बैठ जाने दीजिए। नेहा ने तिरस्कार से कहा, रमेश तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं? अगर हर किसी को अंदर बैठने दोगे तो होटल की इज्जत कहाँ जाएगी? रमेश चुप हो गया। शंकर दास ने यह सब सुना मगर कुछ बोले नहीं। वह बस शांत निगाहों से नेहा को देखते रहे। नेहा ने ताना मारा, बाबा यहाँ बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, हमारे होटल में नियम कायदे हैं, आपके जैसे लोग इस लॉबी में नहीं टिक सकते। शंकर दास ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी नियम और कायदे इंसानियत से बड़े नहीं होते। नेहा को यह सुनकर और गुस्सा आया, वाह अब हमें नियम समझाएंगे आप? अच्छा बैठिए, देखते हैं आप कब तक बैठते हैं। समय धीरे धीरे बीतने लगा। आधा घंटा, फिर 1 घंटा। शंकर दास शांत भाव से उसी कुर्सी पर बैठे रहे। कुछ गेस्ट आते जाते उन्हें देखते और फुसफुसाते, लगता है यह बाबा होटल में फ्री वाईफाई लेने आए हैं।
कहीं बाहर सोने की जगह नहीं मिली होगी। रिसेप्शन पर बैठी सविता ने बार बार उन्हें देखकर ठंडी सांस ली। ये तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नेहा चौधरी ने जानबूझकर उन्हें पूरी तरह अनदेखा करना शुरू कर दिया। कभी पास से गुजरती तो नजरें घुमाकर दूसरी तरफ कर लेती, मानो वहाँ कोई बेटा ही न हो। रमेश का दिल बेचैन था। वह कई बार सोचता कि जाकर बाबा जी से पूछें कि आखिर वे यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन मैनेजर की शक्ति उसे रोक देती। फिर भी वह पास आकर धीरे से बोला, बाबा जी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? शंकर दास ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी इंसानियत ही तुम्हें बड़ा बनाएगी, कभी मत भूलना। रमेश ने सिर झुका लिया। उसके दिल को जैसे किसी ने छू लिया हो। शाम तक शंकर दास वहीं बैठे रहे। गेस्ट बदलते रहे, पर वे ज्यों के त्यों। रमेश ने हिम्मत करके मैनेजर नेहा से कहा, मैम, ये बाबा जी यहाँ कई घंटों से बैठे हैं। शायद यह किसी ज़रूरी काम से आए होंगे। कम से कम एक बार पूछ लीजिए। नेहा ने गुस्से से रमेश पर चिल्ला दिया, क्या तुम्हें और कोई काम नहीं? अगर इतने ही दयालु हो तो घर ले जाओ इन्हें। होटल में रहने की कोई जगह नहीं है इनके लिए। रमेश चुप हो गया। उसे अपनी मजबूरी महसूस हुई। रात गहराने लगी। होटल की लॉबी और भी जगमग हो उठी। मेहमान आते जाते रहे, लेकिन बुजुर्ग अब भी वहीं थे। उनकी आंखें गहरी थी, जैसे सब कुछ देख रही हो, पर किसी को कुछ बता नहीं रही हो। उन्होंने रमेश को पास बुलाया और धीमे स्वर में कहा, बेटा, धैर्य रखो, बहुत जल्द सबकी आंखें खुलेगी। जो आज हंस रहे हैं वही कल शर्मिंदा होंगे। रमेश ने आश्चर्य से उन्हें देखा। बाबा जी, आप कहना क्या चाहते हैं? शंकर दास ने मुस्कुराकर कहा, समय आने दो बेटा, समय ही सब सच सामने लाता है। और इसी मुस्कान के साथ वह उसी कुर्सी पर बैठे रहे। नेहा, सविता और होटल के गेस्ट अब भी उन्हें मजाक का पात्र मान रहे थे, लेकिन रमेश के मन में एक अनजानी आस्था पनपने लगी थी। सुबह की हल्की धूप होटल की कांच की दीवारों से छनकर लॉबी में आ रही थी। रात की रौनक के बाद माहौल अब थोड़ा शांत था। स्टाफ अपनी ड्यूटी बदल रहा था। कोई फूलों की सजावट ठीक कर रहा था, तो कोई नए मेहमानों के स्वागत की तैयारी में लगा था। लेकिन लॉबी के कोने में वही नजारा था। शंकर दास उसी कुर्सी पर शांति से बैठे हुए थे। उनकी आंखें अब भी गंभीर और स्थिर थी। रमेश यादव जैसे ही ड्यूटी पर आया, सबसे पहले उसने शंकर दास को देखा। वह हैरान रह गया कि बाबा जी ने पूरी रात यहीं गुजार दी। रमेश उनके पास गया और बोला, बाबा जी, आपने पूरी रात यहीं बिता दी, आप कमरे में क्यों नहीं गए? शंकर दास ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तक सच सामने न आए तब तक कुर्सी ही मेरा कमरा है। रमेश कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ी देर बाद मैनेजर नेहा चौधरी आई। सुबह सुबह भी उनका आत्मविश्वास और स्टाइल कम नहीं था। उन्होंने देखा कि शंकर दास अब भी बैठे हुए हैं। नेहा ने भुहें चढ़ाकर कहा, ओहो, आप तो यहाँ के स्थायी मेहमान बन गए। क्या योजना है आपकी? क्या यहाँ मुफ्त में रहने का इरादा है? पास खड़े गेस्ट फिर हंसने लगे। सविता मेहता बोली, मैम, लगता है ये बाबा हटने वाला नहीं है। इनका इरादा बड़ा अजीब है। नेहा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ठीक है, आज ही इनकी कहानी ख़त्म कर देती हूँ। अभी सिक्योरिटी बुलाती हूँ। इतना कहकर वह फ़ोन उठाने ही वाली थी कि तभी होटल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक सजे धजे सज्जन बाहर निकले। उनका नाम था अनिल वर्मा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनका काम होटल के वित्तीय मामलों को देखना था। उनका होटल के मालिक से सीधा संबंध था। जैसे ही अनिल वर्मा लॉबी में दाखिल हुए, सब स्टाफ सजग हो गया। नेहा चौधरी ने भी तुरंत उन्हें मुस्कान के साथ नमस्कार किया। गुड मॉर्निंग मिस्टर वर्मा, आप इतनी सुबह सुबह? अनिल वर्मा ने बिना मुस्कुराए कहा, हाँ, मुझे खास काम से आना पड़ा। उनकी नज़र सीधे उस कोने की ओर गई जहाँ शंकर दास बैठे थे। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर आदर से दोनों हाथ जोड़ दिए। प्रणाम मालिक। यह सुनते ही पूरे होटल में सन्नाटा छा गया।
सविता का मुंह खुला का खुला रह गया। नेहा चौधरी की आंखें हैरान रह गई। मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। मालिक, किसी ने धीरे से दोहराया। अनिल वर्मा ने साफ शब्दों में कहा, हाँ, ये शंकर दास जी इस होटल के असली मालिक और सबसे बड़े शेयरधारक है। जिस जगह आप लोग इनका अपमान कर रहे थे, उसी जगह की नींव इन्होंने अपने पैसे और मेहनत से रखी थी। नेहा चौधरी का चेहरा पीला पड़ गया। कल तक जिस बुजुर्ग को वह भिखारी समझकर ताने मार रही थी, आज वही होटल का मालिक निकल आया। उसने घबरा कर कहा, नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह साधारण कपड़े पहने हुए आदमी, ये होटल का मालिक? सर, शायद कोई गलतफहमी हो गई, अनिल वर्मा ने कड़ाई से कहा। गलतफहमी आपकी है मिस चौधरी। आप भूल गई कि असली पहचान कपड़ों से नहीं होती, कर्म और काबिलियत से होती है। अब सबकी नज़रें शंकर दास पर थी। शंकर दास धीरे धीरे उठे। उनकी आवाज़ गहरी और दृढ़ थी। मैंने सोचा था कि यह होटल सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं, बल्कि इंसानियत का प्रतीक होगा। लेकिन कल और आज मैंने देखा कि यहाँ इंसान को उसके कपड़ों से आंका जाता है। अगर मालिक होकर भी मुझे यहाँ अपमान सहना पड़ सकता है, तो आम आदमी के साथ कैसा सलूक होता होगा। लॉबी में खामोशी छा गई। शंकर दास ने नेहा चौधरी की ओर देखा और कहा, नेहा जी, आप इस होटल की मैनेजर थी, लेकिन आपकी सोच में इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं। आज से आप इस पद पर नहीं रहेंगी। नेहा घबरा गई। सर, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, शंकर दास ने सख्ती से कहा। मौके उन लोगों को मिलते हैं जिनमें विनम्रता हो। अहंकार में डूबे लोगों को केवल सबक मिलता है। अब शंकर दास ने सबके सामने रमेश यादव को बुलाया। बेटा रमेश, कल जब सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तब केवल तुमने इंसानियत दिखाई। इसलिए आज मैं ऐलान करता हूँ कि इस होटल का नया मैनेजर तुम बनोगे। रमेश हैरान रह गया। नहीं नहीं, मैं तो एक साधारण बेल बॉय हूँ। यह पद मेरे लिए बहुत बड़ा है। शंकर दास ने मुस्कुराकर कहा, पद बड़ा नहीं होता बेटा, इंसान बड़ा होता है, और इंसानियत से बढ़कर कोई योग्यता नहीं। शंकर दास ने नेहा से कहा, आपको तुरंत पद से हटा दिया जाता है, लेकिन आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आप अब फील्ड वर्क करेगी, गांव-गांव जाकर होटल के प्रचार प्रसार का काम संभालेंगी। तभी समझ पाएगी कि असली जिंदगी क्या होती है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया। अब तक जो मेहमान बुजुर्ग का मजाक उड़ा रहे थे, वे सब शर्मिंदा थे। सविता मेहता ने हाथ जोड़कर कहा, सर, मुझसे गलती हो गई, कृपया माफ कर दीजिए। शंकर दास ने शांत स्वर में कहा, गलती इंसान से होती है, पर उससे सीखना ही इंसानियत है। तुम्हें माफ किया और इस तरह होटल की हवा बदल गई। जो बुजुर्ग कल तक मजाक का पात्र थे, आज वही सबके सामने आदर और प्रेरणा के प्रतीक बन गए। लॉबी के बीचों बीच खड़े शंकर दास ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब न क्रोध था, न अपमान का बोझ, बल्कि एक शांत संतुलन और दृढ़ता का भाव था। चारों ओर होटल का स्टाफ और गेस्ट खड़े थे। कुछ के चेहरे पर शर्मिंदगी थी, कुछ के चेहरे पर जिज्ञासा, और कुछ अब भी अविश्वास में थे। आप सबने देखा कि कैसे मेरे कपड़े और झोले के कारण मुझे भिखारी समझ लिया गया। शंकर दास ने ठहर कर कहा, लेकिन इंसानियत का असली चेहरा रमेश यादव के रूप में सामने आया। उसने मुझे पहचाना नहीं, फिर भी सम्मान दिया। यही असली अमीरी है। उनके शब्द जैसे ही लॉबी में गूंजे, सबका सिर झुक गया। नेहा चौधरी, जो अभी तक ऊंचाई से सबको देखती थी, अब जमीन की ओर ताक रही थी। उसकी आंखों में पछतावे की नमी थी, लेकिन साथ ही अपने टूटे हुए अहंकार का बोझ भी। शंकर दास आगे बढ़े। यह होटल सिर्फ आलीशान कमरों और अमीर मेहमानों के लिए नहीं है। यह जगह उन मूल्यों पर खड़ी है जिन्हें इंसानियत कहते हैं। अगर यहाँ से इंसानियत मिट जाएगी, तो यह इमारत चाहे कितनी भी चमकदार क्यों न हो, खोखली रह जाएगी। तालियों की गड़गड़ाहट लॉबी में गूंज उठी। जो पहले मजाक उड़ा रहे थे, अब श्रम से ताली बजा रहे थे। शंकर दास ने रमेश यादव को अपने पास बुलाया। रमेश बेटा,
तुमने इंसानियत निभाई, वही सबसे बड़ा काम है। कुर्सियाँ, पद और इमारतें सब समय के साथ बदल जाती है, लेकिन इंसानियत कभी नहीं बदलती। तुम्हारे भीतर वह है, इसलिए तुम इस होटल को सही दिशा दोगे। तालियों की गूंज और तेज हो गई। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोला, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था सर। अगर इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है, तो यही सीख मैं यहाँ हर मेहमान को दूंगा। इस पर शंकर दास ने चारों ओर देखते हुए आखिरी बार कहा, याद रखिए, असली अमीरी सोच और इंसानियत में है, कपड़ों और अहंकार में नहीं। यह होटल अब उस सोच का प्रतीक बनेगा। उसके शब्दों ने सबके दिलों को छू लिया। मेहमानों ने खड़े होकर तालियां बजाई। स्टाफ ने नए उत्साह से काम करने का संकल्प लिया। नेहा चौधरी चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसे पद से हटा दिया गया था और आगे उसे फील्ड वर्क करना था। उसके चेहरे पर सिकन थी, लेकिन साथ ही यह भी साफ झलक रहा था कि उसने अपनी हार से एक सीख ली है। रमेश यादव ने झुककर शंकर दास के पैर छुए। धन्यवाद मालिक। शंकर दास ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और बोले, नहीं बेटा, मुझे मालिक मत कहो। मालिक वह है जो इंसानियत को अपना मालिक माने। आज से इस होटल का असली मालिक इंसानियत है। हवा में तालियों की गूंज और इंसानियत की महक घुल गई, और यहीं से कहानी अपने चरम पर पहुंचकर इंसानियत की जीत का प्रतीक बन गई। दोस्तों, कपड़े और दौलत किसी इंसान की पहचान नहीं होते। असली पहचान उसकी इंसानियत और सोच से होती है। जो दूसरों का सम्मान करता है वही सच में अमीर है। अहंकार टूट जाता है, लेकिन इंसानियत हमेशा जीतती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे।